पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 1,92,970 तक जा पहुंची, जबकि एक दिन में 148 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,903 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,044 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 71,191, सिंध में 74,070, खैबर पख्तूनख्वा में 23,887, बलूचिस्तान में 9,817, गिलगित बल्तिस्तान में 1,365, इस्लामाबाद में 11,710, जबकि आज़ाद कश्मीर में 930 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 11,71,976 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21,835 नए टेस्ट किए गए। अब तक 81,307 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,300 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 148 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 3,903 हो गई। पंजाब में 1,602, सिंध में 1,161, खैबर पख्तूनख्वा में 869, इस्लामाबाद में 115, गिलगित बल्तिस्तान में 23, बलूचिस्तान में 108 और आज़ाद कश्मीर में 25 मरीज जान से हाथ धो बैठे। दूसरी जानिब वजीर रेलवे शेख रशीद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। शेख रशीद का कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आ गया। वजीर रेलवे जल्द ही घर शिफ्ट हो जाएंगे। शेख रशीद कोरोना के बायस मिलिट्री अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनका कहना है कि अल्लाह ताला ने करम किया है, आवाम की दुआओं की बदौलत शिफा मिली है। वजीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ का शुक्रिया कि वो मेरी सेहत के लिए फ़िक्रमंद रहे। दुआओं में याद रखने वाले तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। जबकि कोरोना के बायस पाकिस्तान में फंसे 250 भारतीय शहरी भी वतन वापस लौट गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी हैं। भारतीय फौज मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। भारत की हालिया कार्रवाइयाँ मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल, पाकिस्तान की मुजम्मत। बारामूला में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। 2 रोज़ में 5 कश्मीरी नौजवान शहीद हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी हैं। भारतीय फौज मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। भारत की हालिया कार्रवाइयाँ मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जाली मुकाबलों में शहरियों को शहीद करने और रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत की है। Pakistan strongly condemns the unabated extrajudicial killings of Kashmiri youth by the occupation forces in Indian occupied Jammu and Kashmir. तफसीलात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मकबूजा कश्मीर में नौजवानों की मावराए अदालत हलाकतों की शदीद मजम्मत की। आयशा फारूकी का कहना था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय खिलाफ वर्जियाँ मुसलसल जारी हैं। भारतीय फौज मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रही है। भारत की हालिया कार्रवाइयाँ मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्म बर्बरियत का सिलसिला ताहाल न थम सका। बारामूला में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। 2 रोज में 5 कश्मीरी नौजवान शहीद हुए। Of the continued oppression, deliberate acts of terrorizing, inhuman lockdown and military siege faced by the innocent people in the Indian occupied Jammu and Kashmir. In recent acts of state terrorism, the Indian occupation forces, during the so-called cordon and search operations, fake encounters, have martyred 14 Kashmiris. वाज़ेह रहे कि कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारतीय फोर्सेस ने ख़वातीन समेत 210 कश्मीरियों को शहीद किया। 2000 से ज़ायद कश्मीरी भारतीय फ़ौज के तशद्दुद से ज़ख्मी हुए, जबकि 64 ख़वातीन की असमत दरी की गई। कश्मीर मीडिया सर्विस का कहना है कि भारतीय फ़ौजियों ने 249 घरों को तबाह किया, जबकि पैलेट गन के छर्रों से 827 कश्मीरियों की बिनाई मुतासिर हुई।
पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के ऐलान के बाद गुलबर्ग, DHA, मॉडल टाउन और फैसल टाउन समेत लाहौर के 7 इलाकों में रात 12 बजे के बाद मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दस्तावेजात के मुताबिक 3613 मरीज रिपोर्ट होने पर मज़कूरा इलाकों के मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के बाद अब बाजारों में भी दुकानदारों और ख़रीदारों के टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। इब्तदाई मरहले में हॉल रोड, अनारकली, करीम ब्लॉक मार्केट, शाह आलम, अछरा बाजार, मून मार्केट, नेशतर कॉलोनी बाजार, चौरंगी, अमर सिद्धू टाउनशिप बाजार, सदर कैंट, भट्टा चौक, बागबानपुरा बाजार और गढ़ी शाहू के 13 बाजारों में स्मार्ट सिमिपलिंग की गई। उधर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCAC ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए SOPs का 15 नुकाती जामिया प्लान जारी कर दिया। इलामे के मुताबिक पाकिस्तान में वबा हसास मरहले में दाखिल हो चुकी है और बीमारी का फैलाव बातदरीज शिद्दत इख्तियार कर सकता है। SOPs के जामिया प्लान के मुताबिक इंतजामिया शहरियों को लॉकडाउन से पहले 24 से 48 घंटों का नोटिस देगी। इस दौरान शहरी जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर लें और अशियाए ज़रूरत मुनासिब मिकदार में स्टोर कर लें। एलामे के मुताबिक लॉकडाउन की इतला पर दूसरी जगह नकल मकानी से गुरेज करें। घरों से इमरजेंसी के बगैर ना निकलें। घर के मुअम्मर अफराद, हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस के मरीजों को घर से बाहर मत जाने दें। दुकानों पर गाहक समाजी फासला और मास्क की पाबंदियों को यकीनी बनाएं। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में सिर्फ मसाजिद के अमले को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी। बाकी लोग घरों पर नमाज की अदायगी करें। कोरोना की अलामात ज़ाहिर होने पर हेल्पलाइन 1166 पर राब्ता करें। लॉकडाउन पर मामूर अहलकारों से ताउन करें। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान इलाके के अस्पताल बंद रहेंगे। कोरोना अलामात ज़ाहिर होने पर घरेलू टोटकों से गुरेज करें। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे पर कान ना धरें। सिर्फ मुसद्दिका हुकूमती मालूमात पर भरोसा करें। एहसन इकबाल ने कहा है कि गलत फैसलों से मुल्की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी। 2 साल से DGP ग्रोथ मुसलसल नीचे। एटमी ममालिक के लोग वेंटिलेटर्स ना होने पर मर रहे हैं। जिस घर का सरबराह कहे मुल्क दिवालिया हो चुका, उसका साथ कौन देगा? मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आज छोटे से छोटा कारोबार करने वाला पेशियां भुगत रहा है। एहतिसाब के इदारे का मकसद सिर्फ ओपोजिशन को हरासा करना है। CPAC बेहतरीन तोहफा है जो सदियों में एक बार मिलता है। नहीं मालूम मईशत बहाली के लिए आने वाली हुकूमत को कितना वक्त लगेगा। हमने मईशत को 5 साल में संभाला, उन्होंने 2 साल में फ्रैक्चर कर दिया। 5 साल लगे इस मईशत को संभाला देने में। हमने इसको पैरों पे खड़ा किया और आपने पहले 6 महीनों के अंदर गलत फैसलों के साथ इस मईशत को फ्रैक्चर कर दिया। और अब न जाने कल को जब कोई इसे ठीक करने आएगा तो उसे कितनी सालों का प्लस्तर इस मईशत पे लगाना पड़ेगा। एहसन इकबाल का कहना था, हमारे दौर में मुतादिद ममालिक ने सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। बजट का हजम देखकर बताएं किस किस्म की मईशत है। टैक्स रेवेन्यू और ग्रोथ रेट पर हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। आप मौजूदा अखराजात कंट्रोल नहीं कर सकते। आप खाली जगह कर्ज लेकर पूरी कर रहे हैं। पूरी दुनिया के सफीर आके कहते थे, एक्सीलेंसी हाउ कैन वी ज्वाइन पाकिस्तान इन CPAC। पाकिस्तान एक मकनातीस बन गया था। हर दुनिया का सरमायाकार हमें कर्जा देने के लिए नहीं आ रहा था, वो सरमायाकारी करना चाहता था CPAC के अंदर। और हमने उस सेंटीमेंट को किस तरह तोड़ा कि हमारे वजीर आजम ने खड़े होकर दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कहा, ओ वी हैव गॉन बैंकरप्ट। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि हमने 5 साल में 10 अरब कर्ज लिया, बिजली के मंसूबे लगाए, मोटरवे बनाया, बजट में पेश किया गया टैक्स रेवेन्यू का हदफ हुकूमत हासिल नहीं कर सकती। हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। कोई नैब, कोई FIA की पेशियां भुगत रहा है। तो हमने तो 10,000 अरब के अंदर इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर डेवलपमेंट के मंसूबों के जाल फैलाए। ये बताएं कि 10,000 अरब कर्जा लेकर 2.25 सालों में
आपने कहां पर कोई एक ईंट लगाई है? इसमें उन्होंने 6% पे फोरकास्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल कराना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स के रज़ाकारों की खिदमात को सराहा और शुक्रिया भी अदा किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने उनकी खिदमात को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना के माहौल में लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि SOPs पर अमल कराना लाजमी है, क्योंकि आवाम ने एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि हर मुल्क में SOPs पर अमल दरामद रज़ाकारों ने कराया, ताहम लोग एहतियात करें तो वबा से बचा जा सकता है। बाद अज़ा वज़ीर आज़म ने रज़ाकारों को हिदायत की कि आने वाले बरसात के मौसम में हमें शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेना है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन की वजह से मुस्तहिक अफराद के घरों तक राशन पहुँचाने और SOPs पर अमल करवाने के लिए टाइगर फोर्स बनाई थी। ये नौजवानों पर मुश्तमिल एक रज़ाकार तंजीम है। तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने पर माहिरीन ने एतराज़ उठा दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर खान ने कराची में हुए PIA तैयारा हादसे की अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर दी। उन्होंने खुलेआम हादसे की वजूहात बयान करते हुए यहाँ तक बता दिया कि हादसे से पहले दोनों पायलट आपस में कोरोना वायरस के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और आखिरी लम्हात में पायलट के मुंह से या अल्लाह निकला। माहिरीन ने रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने पर एतराज़ उठाते हुए कहा है कि ग़ुलाम सरवर खान ने तैयारे के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में महफूज पायलटों की बाहमी गुफ्तगू आम करके शहरी हवाबाजी के आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, जिसके मनफी नताइज आ सकते हैं। शहरी हवाबाजी के कवानीन के माहिरीन का कहना है कि हादसे के शिकार तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में महफूज पायलटों की बाहमी गुफ्तगू को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और इस गुफ्तगू को आम नहीं किया जा सकता। शहरी हवाबाजी के माहिरीन का कहना है कि आखिरी लम्हात की दर्दनाक सूरत हाल बयान करना पायलटों के अहले खाना के लिए बहुत तकलीफ दे और जिंदगी भर का रोग बन सकता है। पाकिस्तान में तीसरी बार ग़िलाफ़े काबा और दीगर तबरुकात ज़ियारत के लिए पेश कर दिए गए। मुक़द्दस अशिया की ज़ियारत से शहरियों के चेहरे खिल उठे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान में तीसरी बार ग़िलाफ़े काबा और दीगर तबरुकात ज़ियारत के लिए पेश कर दिए गए। मुक़द्दस अशिया की ज़ियारत से शहरियों के चेहरे खिल उठे। ज़ियारत का एहतमाम इस्लामाबाद के निजी मॉल में किया गया है। अहले पाकिस्तान एक बार फिर खुश नसीबों में शामिल। वफाकी दारुल हुकूमत में ग़िलाफ़े काबा और दीगर तबरुकात की ज़ियारत का एहतमाम किया गया, जहाँ अवाम की बड़ी तादाद सआदत हासिल करने पहुँच गई। सऊदी सफारत खाने के ताउन से नुमाइश के लिए पेश ग़िलाफ़े काबा की लंबाई 20 मीटर जबकि चौड़ाई 6 मीटर है। काबे के दरवाजे की चाबी, पर्दे और मुए मुबारक भी अहले ईमान की आंखों को तरावट बख्श रहे हैं। रवा बरस पाकिस्तान से शहरी हज पर नहीं जा सकेंगे, ताहम मुक़द्दस अशिया की ज़ियारत ने उनके दिल खुश कर दिए। ग़िलाफ़े काबा और दीगर तबरुकात की ये नुमाइश आइंदा 10 रोज़ तक जारी रहेगी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।